पंचायत सचिव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक ऐसी पोस्ट जो आपकी नीड्स और ड्रीम्स को तो पूरा करेगी, सोसाइटी में आपको एक वेल्थ स्टेटस भी प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस पोस्ट के लिए सीरीज हैं और आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो ये है एचपीजी की आपकी टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और आप फुल क्रैश कोर्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री टेस्ट एचपीयू पंचायत सेक्रेटरी के लिए लगाना चाहते हैं तो ये है एचपीजी की आपकी टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, आपको फ्री टेस्ट की डिटेल भी प्राप्त हमारी टीम से हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थोड़ा सा क्लियर करके चलना है, चाहे मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करूं या फिर पिछले साल हुई कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हाईलाइटेड की फैक्ट्स में रही हैं। दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एचपीयू पूछेगा, क्योंकि एचपीयू वाइडली क्वेश्चंस पूछने के लिए हमेशा जाना जाता है। तो बताना है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि थर्ड 73। ठीक है, 73 अमेंडमेंट संशोधन। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों, आई होप आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो रहा है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चंस बनेगा, और ये क्वेश्चन जो हाईलाइटेड हुआ है आपके एग्जाम के नजरिए से, चाहे मैं टॉप 10 मैगजीन्स की बात करूं तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज का टॉपिक क्या है, यानी कि विषय क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्यों है, क्योंकि आप फाइट ही इस पोस्ट के लिए करोगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको जो पोस्ट मिलेगी वो पंचायत सेक्रेटरी की ही होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए इसका आंसर मालूम है या नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की राज्य सूची में। ठीक है, इन द स्टेट लिस्ट, पंचायती राज का विषय इन द स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, एंड तक देखिए और इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स आप जरूर देखें, जरूर इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहें। इंपॉर्टेंट है, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ पर होता है, यानी कि कहाँ होता है। ठीक है, क्या वो गांव, प्रखंड यानी कि ब्लॉक, स्टेट या फिर सब डिवीजन, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लॉक। ठीक है, पंचायत कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे होता है, ब्लॉक। ठीक है, याद रखना है और आई होप सबको आंसर भी पता होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में पंचायती राज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, 8 या 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेंगे इस सेगमेंट से। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छूट ना जाए कोई भी। ठीक है, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में पूछा गया, हिमाचल के एग्जाम में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951, 1951। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए, मेहनत कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ ये एग्जाम आपको दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट, किसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। दोस्तों, जब भी हम इन पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, ठीक है, चाहे मैं इल्तुमिश की बात करूं, बलबन की बात करूं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आपको इनका पता होना चाहिए, क्योंकि जितना थोड़ा सा की फैक्ट भी अगर आपको क्लियर होगा, आप अच्छे से आंसर वहां पे टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर रीड करें, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में मुगल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, फिर आपकी दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक रहते हैं, मौर्य काल डिनास्टी हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप आप चीजों को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक।
और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो डेली अपडेट होते हैं टेस्ट के माध्यम से। अगर आप वो भी लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप कर लेना। 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहां से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चंस को देख लो एक बार कि इजी सा है, आता भी है। इस क्वेश्चंस के माध्यम से 3-4 क्वेश्चंस भी पुटअप हो जाएंगे, लेकिन मॉडिफाइड कर दिया गया है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आजकल एग्जामिनर करता है, ये सेटअप होता है दोस्तों। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड की रेड फोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बेट बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना चाहिए, क्योंकि जितने भी रिजर्व हैं, चाहे मैं हिमाचल की बात करूं या फिर इंडिया लेवल की बात करूं, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था? इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन रहा है अभी, और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, और आपके टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ ये लास्ट के 8 मंथ की मैगजीन्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है टॉप हाईलाइटेड में। अगर आप वेरीफाई करते हैं इन सब चीजों को तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त 15, 1995। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल शुरू की? इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों आपको एक बात यहां पर क्लियर करके चलनी है कि जो आपका करंट सेक्शन रहेगा, यानी कि करंट अफेयर्स का सेक्शन जो रहेगा, आपको सिर्फ एमओयूज हो गए, समझौते हो गए इंडिया सरकार के किसी और देश के साथ, ठीक है, और आपका फेमस पर्सनैलिटीज हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, और आपका एक हो गया अवार्ड से रिलेटेड। अवार्ड में चाहे मैं नोबेल की पुरस्कारों की बात करूं या फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण की बात करूं, ठीक है। अगर किसी लड़की को मिला है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। फेमस पर्सनैलिटी, अगर किसी की डेथ हुई है, क्या उसका इतिहास रहा, किस से रिलेटेड उसका फील्ड था, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बी इज द महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हाथीधार किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, आपके हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की चंबा। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, किन्नौर जिले का गठन कब किया गया? आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट क्लियर करके चलनी है, ठीक है, कि कब किया गया गठन, उसका कब हुआ, विधानसभा की सीटें उसमें कितनी है, हिमाचल का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है आपको अच्छे से क्लियर करके चलना है। आपका हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर है, अच्छे से क्लियर करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और आपका हिमाचल का ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनकी 1966। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा होती है? क्वेश्चंस को देख लेना एक बार, क्वेश्चंस को समझ लेना एक बार। हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने के दृष्टि से पर्याप्त वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियर भी करनी है ये सारी चीजें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी की चंबा एंड कांगड़ा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्णतया शिवालिक श्रेणी में स्थित है? यानी कि दोस्तों आपको ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर करके चलनी है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप टॉपिक्स को देख लेना, ठीक है। बाबा कांशीराम का जन्म स्थान कहां पर है? इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज हैं, और इनका जो इतिहास रहा है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ऐसी चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों जितने भी हिमाचल के नेशनल मूवमेंट में हिस्सेदारी रही है, जिन भी फेमस पर्सनैलिटीज की, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एन की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एचपीजी की आपकी टीम को व्हाट्सएप करना है, फुल क्रैश कोर्स की जानकारी प्राप्त करनी है। फ्री टेस्ट पंचायत सेक्रेटरी के लिए आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जुड़े रहना है, और आपको पिछले लेक्चर्स भी क्लियर करके चलने हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है कि वाइडली आपके एग्जाम में बनेगा। लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होगा, इजी कंसेप्ट में अगर आप लेकर चलोगे, आराम से आपका ये पेपर निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।